हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। श्री राम के अयोध्या आगमन को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान के अयोध्या पहुंचे और हेलीपैड से राम कथा पार्क तक उन्हें रथ से लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का राजतिलक किया। कुछ ही देर में दीपोत्सव के कार्यक्रम में दीप जलाने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। सरयू के किनारे राम की पैड़ी से जुड़े 32 घाट पर करीब 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम 5 वर्ष पहले शुरू किया था और तब से लगातार ये आयोजन अपनी नई ऊंचाइयों को छूता दिखाई दे रहा है। राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम कोरोना वायरस टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिलाधिकारियों को वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स भी दिए। पीएम मोदी ने अफसरों से कहा कि आपके सामने एक बड़ी चुनौती लोगों के बीच अफवाहों और गलत जानकारी की है। असल समाधान लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करना है। आप इसके लिए धार्मिक नेताओं की मदद ले सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाकर उन्हें सर्कुलेट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अपने जिले में एक एक गांव, एक एक कस्बे के लिए अगर अलग अलग रणनीति बनाई हो तो वो भी बनाएं। आप क्षेत्र के हिसाब से 20 से 25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें अपने बनाई होगी और उसमें एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धा हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा प्रभावित हुआ है, जिसको लेकर न सिर्फ शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि देवास्मक नाम के बोर्ड के भी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि विदिशा जिले का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए भोपाल रेफर न किया जाए। वहीं उपचुनाव से मिली जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जो विश्वास दिया वो विश्वास न टूटे, इसके लिए हमें काम करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में दिवंगत हुए बीजेपी नेताओं के घर जाकर अपनी शोक संवेदनाएं भी जताई हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव में जीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुरैना पहुंचे तोमर ने कहा कि उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई है। जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है। उपचुनाव समिति के संयोजक और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पृथ्वीपुर उपचुनाव में हुई बीजेपी की जीत के पीछे ओबीसी आरक्षण को वजह बताया है और भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव में ओबीसी ने एक तरफा मतदान बीजेपी के पक्ष में किया है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद सागर में कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर जश्न मनाया। रेगांव में बीजेपी को मिली हार के बाद मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने कहा कि विंध्य के मुद्दे पर बीजेपी की हार हुई है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बीएसपी के प्रत्याशी के मैदान में नहीं होने से कांग्रेस को फायदा मिला है। एमपी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं और दरअसल एक ही जिले में और गृह जिले में जमे हुए पुलिस वालों के निर्देश जारी किए गए हैं और जिसके तहत 4 साल के अवधि में लगातार 3 साल तक एक ही जगह पर पदस्थ पुलिस अधिकारियों की जानकारी मांगी गई है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में चिंता का माहौल है और कयास लगाया जा रहा है कि जल्दी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर इन अधिकारियों को जल्दी दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया जाएगा। तबादले के दायरे में आने वाले पुलिस अफसरों में एसपी, एएसपी, सीएसपी, डीएसपी, एसडीओपी, टीआई स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। 7 नवंबर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे और कई सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही सिंधिया ग्वालियर टूरिज्म को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।
भोपाल जिले की वोटर लिस्ट में मतदाता 30 नवंबर तक नाम जुड़वा, हटवा या फिर संशोधन करा सकेंगे। इसके लिए दावे आपत्ति मांगे गए हैं। वहीं 18 साल से हो चुके युवाओं के नाम जोड़ने के लिए बीएलओ घर घर दस्तक देंगे ताकि वे आगामी चुनावों में वोटिंग कर सकें। भोपाल में 14, 18, 20 और 21 नवंबर को विशेष कैंप भी लगेंगे। जिला प्रशासन ने निर्वाचन नामावली के रूप में प्रकोप पर प्रकाशन कर दिया है और इस पर दावे आपत्ति 30 नवंबर तक किए जा सकेंगे। हर बीएलओ सेंटर पर 18 और 14 नवंबर को कैंप लगाए जाएंगे। इसमें छोटे मतदाताओं के लिए 20 और 21 नवंबर को फिर से विशेष कैंप लगेंगे, जहां वोटर लिस्ट में त्रुटि सुधार संबंधी फॉर्म भी जमा किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी अब कानून के दायरे में आएंगे। अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे उतनी ही राशि की वसूली होगी। आंदोलन या प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भी बच नहीं पाएंगे। राज्य सरकार लोक और निजी संपत्ति नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 लाने जा रही है। इस एक्ट को लागू करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा और इसके फैसले पर सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकेगा। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। आज सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी में इस एक्ट का प्रारूप और रखा गया है और यूपी और हरियाणा की तर्ज पर बनने वाले इस एक्ट पर तकरीबन सहमति बन गई है। सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी को हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट और फिर विधानसभा में लाने की तैयारी होगी। गुना के बीनागंज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है और डिवाइडर में 4 पहिया वाहन टकराने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बरखेड़ा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। जबलपुर की बरगी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 80 किलो 900 ग्राम गांजा पकड़ा है। हालांकि तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही। जब्त गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार और गांजे को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वीवी विहार इलाके में बंद पड़े एक मकान से लगभग 500 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। कल देर शाम आबकारी विभाग की बड़ी टीम ने मुवा स्थित वीवी विहार इलाके में एक सूने मकान में दबिश दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर समेत पूरे प्रदेश में हुक्का और नशे के सामान पर प्रतिबंध से फरमान के बाद हुक्का बार संचालकों ने हुक्का और नशे के सामान की होम डिलीवरी का इंतजाम किया है। इसकी बनगी बीती देर रात तेलीबांधा मरीन ड्राइव में देखने को मिली, जहां हुक्का डिलीवरी बॉय कई बैगों में बड़ी मात्रा में हुक्का पार्ट समेत उसमें नशे के फ्लेवर्स के जखीरे के साथ पकड़ा गया है। ठगों ने सराफा कारोबारियों को ठगने का अनोखा तरीका निकाला है। ठग अब सराफा व्यापारियों को हॉलमार्क का लेबल लगाकर सोने के नकली जेवर बेच रहे हैं। इस बात का खुलासा जबलपुर में एक सराफा व्यापारी को ठगने की कोशिश करने वाले जालसाज की गिरफ्तारी के बाद हुई है। जांजगीर चांपा में मेडिकल दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। बीती रात हुई इस घटना में आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आग लगी देख आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दुकान संचालक को घटना की जानकारी दी। सीतापुर में 30 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया हुआ है। हाथियों ने पहाड़ी कोटबा समुदाय के 3 लोगों के घर को तोड़ दिया है और सल्याडी सर्किल में लगातार हाथी का दल घूम रहा है। हाथियों के उत्पात के चलते फसल कटाई प्रभावित हो रही है। वहीं सीतापुर वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 22 नए मरीज सामने आए हैं। रायपुर में 3 महीने बाद कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है। इससे पहले 4 अगस्त को मौत दर्ज की गई थी। महासमुंद में भी कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई थी। भोपाल में डेंगू के मरीज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। 81 सैंपल की जांच में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 20 सैंपल की जांच में 4 चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। अब तक चिकनगुनिया के 123 मरीज मिल चुके हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू के डराने वाले आंकड़े सामने आ गए हैं। यहाँ 24 घंटे में 74 नए मरीज मिले हैं। बता दें कि ग्वालियर में इस साल 5 डेंगू पीड़ितों की मौत हो चुकी है। त्योहारों के आते ही रेलवे में टिकट की मारामारी शुरू हो गई है। दिवाली और छठ के लिए घर जाने वालों को इंदौर से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सीट नहीं मिल पा रही है। रेलवे ने फिलहाल स्पेशल ट्रेन शुरू नहीं की है। वहीं रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कोच लगाए जा सकते हैं। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष की पहल से कर्मचारी धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाएंगे। पूरे साल नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के लिए 84 सफाई कर्मियों को पालिका अध्यक्ष गफू मेमन ने विशेष तोहफा दिया है। इस पहल की नगरवासियों ने तारीफ की है। धनतेरस पर बाजार गुलजार रहा। भोपाल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 150 करोड़ का कारोबार हुआ। 2004 पहिया, 2000 से अधिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री हुई। 60 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कारोबार हुआ। 40 करोड़ का स्टील और तांबे के बर्तन का कारोबार हुआ। वहीं 120 करोड़ का जेवर और का कारोबार हुआ। वहीं 12 लोगों ने 1.25 लाख रुपए की चांदी से बनी पूजा की थाली खरीदी। छत्तीसगढ़ में अब पारा गिरने लगा। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर दिखने लगा है। दीपावली के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। अमेरिका में 8 नवंबर से 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सफलता पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि काफी समय से अमेरिका में बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए लगाए बैठे अभिभावकों का इंतजार खत्म होने वाला है। ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन झपकी लेते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इससे बाइडेन सीधे तौर पर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। दरअसल COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लंबे भाषण के दौरान बाइडेन थके हुए दिखाई दिए। बद से बदतर होती जा रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए तालिबान ने अब अफगानिस्तान में नया फरमान लागू कर दिया। तालिबान ने ऐलान किया कि अब से अफगानिस्तान के अंदर किसी भी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तालिबान ने साफ कहा कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।